तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ही ऐसे कई समाधान मिलते हैं जिन्हें आजमाकर पापी से पापी व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि मोक्ष होता क्या है। मित्रों, अधिकांश लोग मोक्ष शब्द सुनते ही उसका अर्थ मृत्यु से जोड़ देते हैं, परंतु मोक्ष किसी को भी मृत्यु के बाद नहीं मिलता, अपितु मोक्ष एक जीवन मुक्त दशा है। यह वह दशा है जिसमें मनुष्य जीवन मुक्त अर्थात संसार में रहते हुए हर कर्म करते हुए ईश्वर के उस निराकार और निरंजन रूप में निष्ठ रहता है। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य जन्म मरण के इस चक्कर से आजाद हो चुका होता है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद केवल आत्मा की शांति नहीं, बल्कि आपके जीवन प्रयत्न किए पापों की क्षमा है, जिसके लिए मनुष्य को बहुत से त्याग और बलिदानों का सामना करना पड़ता है। और इनमें से कुछ का वर्णन हमें गरुड़ पुराण में भी मिलता है। मोक्ष पाने का तरीका गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति मरते समय अपने मन में देह और माया से आसक्ति रखता है, उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए मरते समय सांसारिक चीजों से मन को दूरी रखना जरूरी है। और यदि मोक्ष चाहिए तो मृत्यु के अंतिम समय में ओम का जाप करना सर्वोत्तम बताया गया है। ओम साक्षात परब्रह्म का प्रतीक है और ओम का जाप मोक्षदायक माना गया है। मोक्ष के लिए भगवान की शरण ग्रहण करना आवश्यक है। भगवान राम श्री रामचरितमानस में बताते हैं कि जैसे ही जीव उनके सम्मुख होता है, वे उसके करोड़ों जन्मों के पापों को भी माफ कर देते हैं। यही नहीं, भागवत गीता में कृष्ण भी कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर उनकी शरण ग्रहण करने से वह उसके सब पापों को माफ कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो कृष्ण की भक्ति करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। और मित्रों, यह बात गीता के अध्याय 18 के 56वें श्लोक से साफ है, जिसमें भगवान कहते हैं कि उनकी पराभक्ति से भगवान क्या है, जो है जितने हैं, उसकी तत्व से जानकारी हो जाती है और उन्हें जानने के प्रभाव से ही वह भक्त उनमें प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार भक्ति से मोक्ष मिलने की बात हमारे धर्म ग्रंथों में प्रमुखता से मिलती है। इसके अतिरिक्त ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता के 4थे अध्याय के 36वें श्लोक में श्री कृष्ण का कहना है कि कोई कितना ही बड़ा पापी हो, ज्ञान रूपी नौका से सभी पापों से तर जाता है। और मित्रों, इसी तत्व की प्राप्ति कर्म योगियों को होती है। वह असंग होकर, ममता रहित होकर, फल की इच्छा समाप्त करके दूसरों के लिए कर्म करता है और इसी से उसे मोक्ष मिल जाता है। फिर भले ही उसने अपने जीवन में कितने ही पाप किए हों। राजा जनक इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, और यदि आप जीते जी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका समाधान भी भागवत गीता में सम्मिलित है। जीते जी कैसे प्राप्त होता है मोक्ष? मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों और साकारों में पूजा करते हैं, परंतु स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निकली वाणी पर विश्वास करें तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण की भक्ति तो उनके साकार स्वरूपों को आधार बनाकर की जा सकती है, परंतु स्वयं कृष्ण तक पहुंचने के लिए हमें कृष्ण के उस रूप को पहचानना होगा जिसका कोई आकार नहीं, जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जिसकी कभी मृत्यु नहीं हुई। कृष्ण के गीता उपदेश के बाद जिसने उनके इस उपदेश को अंगीकार किया, उन सभी ने कृष्ण का वह मूल रूप जाना और संसार में रहते हुए जीते जी उस मोक्ष दशा को प्राप्त किया। इस उत्तम दशा की चाहत रखने वाले सिर्फ भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग कृष्ण की शरण में आए और उन्हें आनंद का रसपान मिला। भगवान कृष्ण का संदेश। भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश या संदेश दिया है, वह दुनिया के हर व्यक्ति को कृष्ण जैसा नहीं, अपितु स्वयं कृष्ण बनने की 100% गारंटी देता है। साकार स्वरूप के अनुयायियों के लिए भले ही कृष्ण आज भी मुरली मोरपंखधारी कोई अवतारी पुरुष हो, परंतु कृष्ण की गीता के संदेश का अनुकरण करने वालों को कृष्ण ने अपने एक एक श्लोक के जरिए स्वयं कृष्ण बनने का मार्ग दिखाया है। जब महाभारत के युद्ध से पहले अपने सगे संबंधियों के मोह में आकंठ डूबे अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए, तब कृष्ण ने अर्जुन से केवल इतना ही कहा, सभी धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। मुझ में ध्यान केंद्रित कर और मोह के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए हर शत्रु का निसंकोच व निर्भय होकर सहारा दे। कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले अर्जुन को ये उपदेश दिया जो आज की आपादापी जीवन शैली में
अशांति का पर्याय बन चुके हर मनुष्य को शांति की ओर ले जाने में सक्षम है। मित्रों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जो गौर करने लायक है कि कृष्ण ने अर्जुन को किसी तरह का संन्यास लेने को नहीं कहा। कृष्ण ने केवल शरणागत होने की बात कही, जो अर्जुन को 18 अध्याय के बाद समझ में आई। आज का मानव यदि गीता के दूसरे ही अध्याय सांख्य योग को समझ ले तो उसे शेष 18 अध्याय पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वह कृष्ण ही है जो हर मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम से जुड़े कर्म करते हुए जीते जी मुक्ति, मोक्ष या फिर जीवन मुक्त बनाकर साक्षात कृष्ण बनाने की 100% जमानत देते हैं। 700 श्लोकों की भागवत गीता का कुल मिलाकर सारे यही है कि पृथ्वी पर विचरण करने वाली 84 लाख योनियों में से 83,99,000 और 999 योनियों के पास कृष्ण यानी परमात्मा या फिर ईश्वर से एकाकार होने का विकल्प नहीं है। लेकिन इनमें से एकमात्र मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसे कृष्ण परमात्मा को उसके मूल रूप में जानने और उसमें विलीन होकर मोक्ष दशा पाने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए कृष्ण को जाने और इस तरह मोक्ष की अवस्था में पहुंचे। करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।